हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे शेर और शेरनियां प्यारे बच्चों। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। वी आर वेरी ग्रेटफुल। एसडीए परिवार इज वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए दोज स्टूडेंट्स हु आर eagerly वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ एयरफोर्स इनटेक फर्स्ट 2027, मैं आपके लिए बहुत रिलेवेंट कंटेंट लाने जा रहा हूं। वो बच्चे जो नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट इंग्लिश के फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ यूट्यूब पे। बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी। 1 तारीख के आसपास आपको मॉक मिलना शुरू हो जाएंगे, दिन में 2 मॉक। एक तो मिलेगा ही मिनिमम, जब तक पेपर नहीं होगा आपको लगातार 2 महीने एक दिन में 2 मॉक मिलेंगे इंग्लिश के। केवल आपने वो कर लिए, 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आएंगे। ये आपका ओरिजिनल पेपर दिखा रहा हूँ इंग्लिश का। वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्यारे बच्चों सिलेक्शन में। पिछले साल का ओरिजिनल पेपर आप जाकर देख लीजिए, सीएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। सीएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ई बुक में जाकर ये पड़ा हुआ है मॉक टेस्ट इंग्लिश पिछले साल का ओरिजिनल पेपर। 15 प्लस लाकर दिखाओ, ये चैलेंज है भाई बच्चों के लिए। इस पेपर में कितने मार्क्स हैं, आपको स्टॉप कर करके हर क्वेश्चन को बताना है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं प्यारे बच्चे। ये वो पेपर है जो अगला एग्जाम देने जा रहे हैं एयरफोर्स का, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मॉक पेपर होने वाला है। 20 आउट ऑफ 20, और आपको बहुत जल्दी मैं मॉक कराने वाला हूं प्यारे बच्चे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए और सीधे पैसेज आपके सामने है। विजिबल है पैसेज? पैसेज आप सभी के सामने है, जिसको मैं सीधा लेकर के चल रहा हूं। ध्यान से देखिएगा प्लीज। आप रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसका मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पैसेज को आप छोड़ नहीं सकते। कैसे पैसेज को करना है बस वो समझ लीजिए। कभी भी कोई पैसेज आ रहा है, पर्याप्त समय है अपने पास। गलती से भी ये गलती नहीं करनी है कि आपको पेपर को पढ़ना नहीं है, पैसेज को छोड़ दिया और क्वेश्चंस देखने लग गए। एयरफोर्स का पैसेज उतना हार्ड नहीं है और पर्याप्त समय है। मोर देन रिक्वायर्ड टाइम है। 20 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट का समय दिया है एयरफोर्स ने। ये बहुत बड़ी बात है। मैं कैसे पढ़ा रहा हूं पैसेज देखिए, कैसे आपको पढ़ना होता है, बेसिक मीनिंग समझना होता है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, क्या कहना चाह रहा है लेखक इसमें। पर्सनली लेखक के खुद के विचार हैं। आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी। मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा। डिसलाइक, लेखक कह रहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गरीबी की प्रशंसा करना। लेखक कह रहा है जो लोग गरीबी का बहाना लेकर रोते रहते हैं, मुझे बहुत घृणा है उनसे। लेखक कह रहा है कष्टों से भी मुझे घृणा है। कष्ट का मतलब जो लोग कहते हैं मुझे ये कष्ट है, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, क्या करूं। आई डोंट थिंक, लेखक कह रहा है मुझे नहीं लगता, दे आर एट ऑल डिजायरेबल, कोई चाहकर नहीं चाहता उन्हें। लेखक कह रहा है ये सब कोई किसी को अच्छा नहीं लगता, डिजायरेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चाहता है इनको कि गरीबी आ जाए, मेरे पास कष्ट आ जाए। एंड दे ऑट टू बी एबोलिस्ड, और उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। मतलब कोशिश करनी चाहिए, रोने से कुछ नहीं होगा। नॉर डू आई अप्रिसिएट। और लेखक कह रहा है मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, लेखक कह रहा है कि न तो मुझे गरीबी और इन सब का बहाना लेके आप रोते रहो, और ना लेखक कह रहा है कि मैं किसकी तारीफ कर रहा हूं। ऐसा भी नहीं कि तुम बाबा जी हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, असेटिक लाइफ जियो। असेटिक कौन है? असेटिक अ पर्सन हु रिनाउंसेस द वर्ल्ड और द मटेरियल वर्ल्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स। समाज के कल्याण के लिए जो बाबा जी हो जाए। लेखक कह रहा है मैं ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। थ्रू इट मे सूट्स इंडिविजुअल। लेखक कह रहा है ये डिपेंड करता है कि कौन क्या चाहता है। ये खुद के विचार हो सकते हैं। लेखक कह रहा है ये सबका अपना अलग अलग आइडिया होता है कि मुझे क्या करना है। किसको असेटिक लाइफ जीनी है, किसको सांसारिक मोह माया में जीना है, किसको काम करना है, किसको क्या करना है। आई अंडरस्टैंड, मुझे लगता है, एंड अप्रिशिएट, और मैं प्रशंसा करता हूं। लेखक कह रहा है मुझे बहुत सादा जीवन बहुत अच्छा लगता है, जहां आपको समानता हो, इक्वालिटी हो, जहां खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि बॉडी का टॉर्चर करने में लगे हुए। कैसे? आगे अच्छी बात कही है। लेखक कह रहा है बहुत सिंपल जिंदगी जियो। बॉडी का टॉर्चर का मतलब किस सेंस में है? आई बिलीव, मुझे लगता है कि दिमाग और आदतें भी अच्छी होनी चाहिए। हमने बॉडी को तो ट्रेंड कर लिया, मैंने बाइसेप्स बना लिए, मैंने सब कुछ कर लिया। कितने लोग इंडिया में ऐसे हैं जो युवा हैं जो बहुत बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन दिमाग से पैदल हैं। ठीक है, लड़ाई दंगों में चल रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं, ऑनलाइन एक दूसरे को लड़ाइयां दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब लेखक कह रहा है कि हमेशा केवल बॉडी का टॉर्चर का मतलब है कि इतना ज्यादा आपको बॉडी को फिजिकली एक्सरसाइज नहीं करनी है, थोड़ा दिमाग और आदतों को भी सुधार कर लो। थोड़ा बेहतर इंसान बन जाओ, उनकी भी जरूरत है। थोड़ा दिमाग, सांड मत हो जाओ कि बाइसेप्स बना के और सांड हो गए मैं तुझे मारूंगा। एंड ब्रॉट अंडर कंट्रोल, इनको भी दिमाग में लेकर के आओ।
इट वुड बी एब्सर्ड, लेखक कह रहा है ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, टू एक्सपेक्ट, आशा करना उस व्यक्ति से, कौन से, हु इज गिविंग टू मच सेल्फ लव, खुद को बहुत ज्यादा जिसने प्यार किया है, प्यार का मतलब है नेगेटिव सेंस में, जो खुद को बहुत ज्यादा महत्व देता है, बहुत ज्यादा, वो जरूरी नहीं इंड्योर सहन कर पाएगा जब उसकी जिंदगी में कष्ट आएंगे और उसको प्यार बहुत मिला हो। और सो अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल, बेवकूफी भरा जो सेल्फ कंट्रोल, इतना मत करो खुद पे और बिहेव लाइक अ हीरो कि तुम खुद को ही हीरो या भगवान समझ लो। व्हेन क्राइसिस कम्स, और जब भी कोई आपदा आए तो तुम फैल जाओ रहते की तरह। टू बी इन गुड मोरल कंडीशन, लेखक कह रहा है आपके विचार अच्छे होने चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है, सोच अच्छी होनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। एंड रिक्वायर्स एज मच एज ट्रेनिंग टू बी, जितना तुम्हें फिजिकल हेल्थ कर रहे हो, जितनी तुम जिम में जाके अपने बाइसेप्स बढ़ा रहे हो, उतना ही तुम्हारे जो मोरल विचार हैं वो अच्छे होने चाहिए। अब तुम में जिम में जा रहे हो, तुमने बाइसेप्स बना लिए और गाना चल रहा है ईयरफोन में, आजा छोरी कोचिंग में मेरा जिया ना लगे, क्या होगा? देश बर्बाद हो रहा है। ऐसे ऐसे युवा हैं यहाँ के, मैं सांड हो गया हूं। और जब मैं बोल रहा हूं किसी से तो ऐसी बातें कर रहा हूं, बहुत किसी को मार रहा हूं, किसी को प्रताड़ित कर रहा हूं, क्योंकि बॉडी बना करके। लेखक कह रहा है मुझे घृणा है बहुत ज्यादा ऐसे लोगों से। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, बताओ जल्दी फटाफट से। द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ द पॉवर्टी, लेखक कह रहा है मुझे बहुत गलत लगता है जो गरीबी की प्रशंसा करके या गरीबों को ये कहते कि भाई ये तो गरीब है, ये तो गरीब है। लेखक कह रहा है मुझे बहुत गलत लगता है, इसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। ये किसका विचार है? पर्सनल ओपिनियन है लेखक का, या ये सभी का ओपिनियन है? सभी का तो नहीं है। क्या ये सिंपल लोगों का ओपिनियन है? नहीं। क्या ये बाबा जी लोगों का? नहीं। लेखक ने कहा इट सूट्स टू द इंडिविजुअल्स, मतलब ये किसी के अपने पर्सनल विचार हो सकते हैं। लेखक कह रहा है मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। पहले का सही आंसर प्यारे बच्चों, आंसर ए है। ये पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं लेकिन ये सभी के लिए लागू नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो और आपको पॉज करना है वीडियो को और पहले आंसर देना है, फिर मेरे से मैच करना है। सेकंड क्वेश्चन, टू हुम, किसके लिए असेटिक लाइफ, ये बताओ किसके लिए होती है? लेखक कह रहा है बताइए, बताओ फटाफट से। असेटिक लाइफ, लेखक कह रहा है टू होम, किसके लिए बाबा जी वाली जिंदगी सही रहेगी? क्या सभी के लिए रहेगी? राइटर के लिए? लेखक ने कहा नहीं, इंडिविजुअल के लिए बताएंगे, टू द सोशली एडवांस, जो बहुत सोशली एडवांस लोग हैं उनके लिए, सभी के लिए नहीं। अपने 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 हिसाब से, जिसको जैसा अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग लाइफ होनी चाहिए। लेखक कह रहा है जो असेटिक लाइफ जीना चाहते हैं, मोह माया को छोड़ना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है कौन जिएगा। जो सांसारिक जिंदगी जीना चाहते हैं वो डिपेंड करेगा कौन जीना चाहता है। लेखक कह रहा है सब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, इट सीट्स टू द इंडिविजुअल। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या प्यारे बच्चे? सी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, यहां एक वर्ड यूज किया लेखक ने, असेटिक लाइफ एक वर्ड यूज किया है, उसका क्या मीनिंग है जल्दी बताओ। वीडियो पॉज करो, हर क्वेश्चन में पहले आंसर दो, फिर मेरे से मैच करो। और याद रखना जो बच्चे नए सब्सक्राइबर हैं, ये अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, छोड़ूंगा नहीं, उधर ही आके पकड़ूंगा। असेटिक लाइफ का मतलब क्या है? क्या समानता को असेटिक लाइफ कहते हैं? लिख लो, असेटिक कौन है? ASCETI से हिंदी भाषा में लिख लो, संत, दुनियादारी को छोड़ दिया, पर्सन हु रिनाउंसेस द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। दुनिया के कल्याण में जो निकला है, जिसने अपना सब घर बार छोड़ दिया, उसको असेटिक लाइफ कहते हैं। सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, सिंपलिसिटी नहीं होगा, जिसने बॉडी का त्याग कर दिया, मोह माया को छोड़ करके और जो मोक्ष की प्राप्ति में लगा हुआ, उसको असेटिक लाइफ कहते हैं। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर 100%। सर चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, पैसेज में एक वर्ड आया भाई, इस पैसेज में एक वर्ड आया एब्सर्ड, जल्दी बताओ एब्सर्ड क्या है? पैसेज में एक वर्ड आया प्यारे बच्चे, उसका नाम है एब्सर्ड। पैसेज में एक वर्ड आया भाई, उसका नाम है एब्सर्ड, फटाफट से बताओ। बहुत सिंपल है यार, एब्सर्ड आपने सुना होगा, बेवकूफी, मूर्खता, लिख लो नहीं पता है तो। एब्सर्ड माने होता है फूलिशनेस। एब्सर्ड एक एडजेक्टिव है तो फूलिश इसका सिनोनिम्स होगा। जो बेवकूफ है, जो बेवकूफ भरी बातें कर रहा है, तो रीजनेबल तो ये बंदा हो नहीं सकता, उल्टा हो गया। रीजनेबल माने तो जो बहुत सोच समझ कर बातें करे, सिंपल होगा नहीं। ठीक है। और कॉन्ग्रुअस किसे कहते हैं बता? सिली क्या होता है? सिली होता है जो बहुत बेवकूफी भरा। सिली इज द राइट आंसर। ये इसका पूछा गया कि सिनोनिम्स क्या है, कौन सा वर्ड एब्सर्ड को रिप्लेस करेगा? सिली इज द राइट आंसर। कॉन्ग्रुअस का मीनिंग मुझे सभी से चाहिए, फटाफट बताओ। कॉन्ग्रुअस माने जिसके साथ आपकी विचारधारा मैच खाती है, कंपेटिबल, COMPATIBLE, के अनुरूप, के अनुसार। कॉन्ग्रुअस इसका उल्टा हो गया एब्सर्ड का। एब्सर्ड माने बेवकूफ,
मूर्खतापूर्ण, अतार्किक, कुतार्किक, नॉन सेंस बातें करने वाला, एब्सर्ड, ऐसी बातें। तो एब्सर्ड का आंसर हो जाएगा सिली। सिली माने बेवकूफ भरे, ठीक है ना। कंपेटेबल का मतलब हो गया आपके साथ, कहते हैं ना कंपेटेबिलिटी किसके साथ, तो कॉन्ग्रुअस बंदा है। सर आई एम टोटली कॉन्ग्रुअस इन फेवर ऑफ हिम, मतलब मैं उसके साथ पूरी तरह कंपेटेबल हूं, इसलिए कॉन्ग्रुअस माने हो गया के अनुसार, ठीक है। तो ये आंसर हो नहीं सकता, आंसर होगा एब्सर्ड का सिनोनिम्स डी। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड दिए गए, ये एयरफोर्स का ओरिजिनल पेपर है मेरी जान। इनकरेक्टली वर्ड बताओ। 4 वर्ड दिए गए, उनमें से एक की स्पेलिंग गलत है। रिसीव की तो देखने से ही पता चल रही है सही है, गलत स्पेलिंग वाला रिसीव माने प्राप्त करना, आपको पता है कि नहीं। रिसीव माने प्राप्त करना, अकर माने घटित होना, ये भी सही स्पेलिंग है, ये आंसर नहीं होगा। अरे गलत स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है भाई। अकर माने घटित होना, टू हैपन, ये नहीं होगा। अकोमोडेट माने रहना, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग सही है। अकोमोडेट एक वर्ब है प्यारे बच्चे, अकर भी एक वर्ब है, रिसीव भी एक वर्ब है, और सेपरेट भी एक वर्ब है। सेपरेट की स्पेलिंग क्या होती है बताओ, SEPARATE, लेकिन इसमें क्या है SEPE, यहाँ PA होनी चाहिए, इसलिए यही आंसर हो गया। ये पूछा गया इन चारों वर्ड में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है, तो सेपरेट इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन को पॉज करना है, पहले आंसर देना है, उसके बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है कितने नंबर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, विच वर्ड इज ऑलमोस्ट सिमिलर, कौन सा वर्ड सिमिलर है। एक वर्ड आया जेस्ट, इसके सिमिलर बताओ कौन सा वर्ड है। एक वर्ड आया जेस्ट जो कि नाउन है, इसके सिमिलर बताओ फटाफट से। जेस्ट किसे कहते हैं आपको पता होगा, मैं लिख देता हूं हिंदी में। कोई भी चीज के प्रति पैशन होना, क्रेजीनेस होना, पागलपन होना, कहते ना सर मुझे जेस्ट है, मैं जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूं, आई हैव अ ग्रेट जेस्ट ऑफ लाइफ। जेस्ट मतलब अ फीलिंग ऑफ इंजॉयमेंट, अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, अ फीलिंग ऑफ बहुत कुछ करना लाइफ में, सर ऐसे लाइफ को जीना है, उसको जेस्ट कहा जाता है। एक पैशन, आपकी तीव्र इच्छा होना किसी चीज को करने के लिए, तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा, पैशन हो जाएगा, बिल्कुल सही है सर। लेजी माने आलसी होता है, ये होगा नहीं। अपैथी माने बोरेडम माने बहुत बोर हो जाना, ये भी नहीं होगा। अपैथी किसे कहते हैं बताओ। अपैथी एक होता है एंटीपैथी, एक होता है अपैथी। तो अपैथी भी लेजीनेस के सेंस में यूज किया जाता है, और अपैथी एंटीपैथी माने घृणा होती है, ठीक है। अपैथी किस सेंस में यूज किया जाता है, लेजीनेस, केयरलेसनेस, लेजीनेस या केयरलेसनेस, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक होता है अपैथी, एक होता है सिंपैथी, और एक होता है एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब घृणा। तो बेटा अपैथी भी आंसर नहीं होगा। जेस्ट माने किसी चीज की पैशन होना, 100% इज द राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन बताओ, अपोजिट मीनिंग बताना है भाई, ये सब वोकेबलरी आई है। एक वर्ड आया इम्बेलिस, इम्बेलिस एक वर्ब है प्यारे बच्चे। इम्बेलिस एक वर्ब है जिसका मतलब है डेकोरेट करना, डेकोरेट करना, सजाना, चीजों को व्यवस्थित क्रम में रखना, ठीक है, और इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे, इन अ परफेक्ट ऑर्डर, ठीक है, उसको हम इम्बेलिस बोलते हैं। तो इम्बेलिस का उल्टा बताना है, जब चीजें सुसज्जित तरीके से रखी गई हो, कोई भी चीजें, टू डू द थिंग्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर, उसको इम्बेलिस कहा जाता है। सेक्रीफाइस माने बलिदान करना, ये हो नहीं सकता। डिसफिगर, फिगर किसे कहते हैं, चीजों को फिगरेटिव मैनर मतलब तरीके से, डिसफिगर माने तितर बितर करना, ये आंसर हो सकता है 100%। इंडिक्ट तो आपको पता होगा, किसी पे अभियोग लगाना, मुकदमा दर्ज करना, प्रोसिक्यूट करना, किसी ने कोई अपराध किया उसके लिए उसको ब्लेम करना, टू ब्लेम फॉर अ क्राइम, टू ब्लेम फॉर अ क्राइम। इंडिक्ट एक वर्ब है, डिसफिगर एक वर्ब है, सेक्रीफाइस एक वर्ब है, और फोरफीट भी एक वर्ब है, इसलिए डी इज नॉट आंसर। इंडिक्ट माने होता है कि मैंने जो काम किया है, वॉट एवर आई हैव डन इन अ रॉन्ग वे, देन आई हैव गिवन अ पेनल्टी फॉर दैट, एंड दिस इज कॉल्ड इंडिक्ट। तो इंडिक्ट होगा नहीं, किसी पर अभियोग लगाना, प्रोसिक्यूट करना, मुकदमा ठोकना जो उसने गलत लगाया है, टू ब्लेम फॉर समबडी फॉर समथिंग डूइंग रॉन्ग, समझ गए सर। डिसफिगर समझ में आ गया, यही आंसर है। चीजों को तितर बितर करना, इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड वे, चीजों को तितर बितर करना, फैल गई उनको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, फोरफीट। आपको पता है कि जो आपको पेनल्टी दी गई है, फोरफीट लिख लीजिए। जो काम आपने गलत किया है, एनीथिंग विच हैज बीन डन इन अ रॉन्ग वे, आपके द्वारा जो गलत किया उसके लिए आपको जो सजा मिली है, पनिशमेंट मिला है, उसको फोरफिट कहा जाता है। पेनल्टी लिख लो भाई, तुमने कुछ खो दिया, गिव अप कर दिया, क्यों किया, टू लूज समथिंग फॉर वॉट एवर यू हैव डन रॉन्ग,
जो कुछ तुमने गलत किया उसकी वजह से किसी चीज को खो देना, न पाना, पेनल्टी, उसको फॉरफिट कहा जाता है। इसलिए आंसर क्या हो गया? सातवें का आंसर बी इज द राइट आंसर। आठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा अनुभव हो किसी प्रोफेशन में। भाई ऑफिसर तो अधिकारी होता है, ये अनुभवी नहीं है। किसी भी प्रोफेशन में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा होना, सीनियर पद में बड़ा होता है, ये भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अप्रेंटिस कौन होता है? प्रशिक्षु होता है, जो प्रशिक्षण ले रहा है, जो ट्रेनिंग ले रहा है किसी चीज की, उसको प्रशिक्षु कहा जाता है। वेटरन क्या होता है? लिख लो आंसर। अ पर्सन हैविंग अ वास्ट एक्सपीरियंस इन एनी प्रोफेशन इज डिफाइंड एज, प्यारे बच्चे, वेटरन। वेटरन ही वो बंदा जो किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड, एक्सपीरियंस्ड, लंबे समय का एक्सपीरियंस है सर इस फील्ड में, उसी को वेटरन कहा जाता है। और इसलिए आंसर आठवें का क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। सभी को विजिबल है ना भाई? नौवां क्वेश्चन स्क्रीन पर, PQRS सेंटेंस रीअरेंजमेंट। पेपर कैसा आएगा? बहुत एक्यूरेट पेपर, और जो पिछले साल आया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चे। फटाफट से बताओ सेंटेंस रीअरेंजमेंट, 1 2 3 4 PQRS। पढ़ के देखिएगा क्वेश्चन को। बहुत सिंपल तरीका है। फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पहले हिंदी करिए इन चारों की। पिछड़ा वर्ग के लिए अ वेक्स्ड प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या जो फेस कर रहे हैं हम। एंड टू रिजर्व, और ज्यादा मोर सीट रिजर्व करना। इज द क्लेमर, ये बड़ा चैलेंज है। टू ओपन मोर कॉलेज, और ज्यादा कॉलेज खोलना, ये और ज्यादा बड़ी समस्या है। इतना सिंपल हो गया। मैं शुरुआत करता हूं कि एक सबसे बड़ी समस्या, इसका सेंस समझिए। एक सबसे बड़ी समस्या जो हम फेस कर रहे हैं क्या है? किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए। समझना है इसको। अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, जो हम फेस कर रहे हैं वो क्या है? इज द क्लेमर टू ओपन द मोर कॉलेज, ज्यादा कॉलेज खोलना, और क्या करना? एंड टू रिजर्व द मोर सीट, ज्यादा सीट रिजर्व करना। किसके लिए? फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। ज्यादा सीट ऐड करना, ज्यादा कॉलेज खोलना, एक बहुत बड़ी समस्या है बैकवर्ड क्लास के लिए जो अभी फेस की जा रही है। इसलिए सही ऑर्डर क्या हो गया सर? 2 4 3 1। कोई डाउट किसी को? शुरुआत यहां से हो नहीं सकती, एंड टू से हो नहीं सकती, हेल्पिंग वर्ब से हो नहीं सकती। एक बड़ी समस्या जो अभी है मोर कॉलेज खोलने की और सीट को रिजर्व करने की बैकवर्ड क्लास के लिए। 2 4 3 1। कोई डाउट? सेंस को समझना होगा, अदरवाइज कभी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अथॉरिटीज। फिलर्स आया हुआ है भाई, बताओ। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत सिंपल है, अगर आपको थोड़ी सी प्रिपोजिशन की नॉलेज है तो। पहले सेंस को समझो। अथॉरिटीज माने जो भी जिम्मेदार समिति बनाई गई हैं, जो भी पदाधिकारी हैं। सीम्स टू बी, सीम टू बी, उन्हें लगता है या क्या लगते हैं वो। कंसर्निंग माने संबंधित या से संबंधित। कंडीशन माने स्थिति, वर्कर्स की स्थिति से संबंधित। वो कैसे दिखाई देते हैं? जो अथॉरिटीज बनाई गई हैं। सेंस को समझा करो इंग्लिश में। क्या वो लिबरल दिखाई दे रहे हैं? पूरी तरह स्वतंत्र मुक्त हैं? इसका कोई सेंस नहीं है। इनसेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं? हो सकता है, मतलब उनका ध्यान नहीं है जो वर्कर्स की कंडीशन है उसको लेकर के। जो अथॉरिटीज हैं वो थोड़ी असंवेदनशील दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इग्नोरेंट सर हो सकता था कि वो अनविज्ञ है, लेकिन होगा क्यों नहीं? इग्नोरेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आएगा तभी जाके वो कंसर्न बनेगा। यहां पर ऑफ है नहीं, इसलिए ये हो नहीं सकता। रेस्पॉन्सिबल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन फॉर आएगा और इसलिए यहां है नहीं, ये हो नहीं सकते। 100% क्या हो गया? इनसेंसिटिव हो गया। इनसेंसिटिव concerning the condition of the workers. The authorities seem to be insensitive concerning the condition of worker. insensitive माने असंवेदनशील, अनभिज्ञ, उन्हें कोई फर्क न पड़ना, कोई संवेदना नहीं होना। जो अथॉरिटीज हैं जो वर्करों की कंडीशन से संबंधित है उनको बिल्कुल अनभिज्ञ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कैसी कंडीशन है, इसलिए इनसेंसिटिव इज द राइट आंसर। इग्नोरेंट आ सकता था लेकिन फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता तभी इसका सेंस बनता। रेस्पॉन्सिबल के साथ फॉर आता तब हम हो पाते, लेकिन यह है नहीं, इसलिए आंसर क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। क्या किसी को कोई डाउट है? चलिए 11वां क्वेश्चन बताओ। इससे आसान क्वेश्चन, सॉरी इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है बताइए? यदि ये भी आप नहीं कर रहे मतलब पढ़ ही नहीं रहे। अरे भाई जहां डेली आ गया, रूटीनली वर्क हो गया, वो मॉर्निंग में रोजाना वॉक करने जाता है। अरे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो गो नहीं आएगी, वर्ब प्लूरल कैसे आ सकती है? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। डेली आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, इसलिए फ्यूचर नहीं हो सकता। फ्यूचर नहीं हो सकता पूरे किसी भी इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में। डेली, ऑलवेज,
ठीक है ना, एवरीडे। ये सारे वर्ड जो डेली रूटीन को दिखाएंगे हमेशा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगी, एस और यस जोड़ दिया। ही गोज फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। किसी को कोई डाउट? 12वां क्वेश्चन। लिख लो ऐसे क्वेश्चनों को, इसको लिख लो, ये प्रोवर्ब की तरह समझ लो, कहावत है ये, इसमें कोई दिमाग मत लगाओ, लिख लो। इंग्लिश के एक पोइट हुए थे, आपने नाम सुना होगा शायद, जॉन कीट्स। बहुत बड़े पोइट हुए इंग्लिश के, बहुत बड़े कवि हुए हैं इंग्लिश के, इंग्लिश पोइम लिखी उन्होंने, जॉन कीट्स ने। उन्होंने फिक्स कर दिया था कि जो सुंदरता, सुंदर से दिखने वाली चीजें, उनसे हमेशा खुशी मिलती है। ये सर दावी आ सकता था क्योंकि ऑफ आ रही है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन नहीं, लेकिन फिक्स है, लिख लो, लिख लो इसे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। दिमाग लगाओ ही मत यार इनमें, ये कहावत की तरह समझ लो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द राइट आंसर, सोचना ही नहीं है, फिक्स है ये। सुंदरता वाली चीजों से हमेशा खुशी मिलती है, जॉन कीट्स ने प्रोवर्ब की तरह कहा था इस लाइन को, इसलिए शायद कवि का नाम जॉन कीट्स है या दूसरा, लेकिन इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना, जॉन मिल्टन या जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 13 पर चल रहे हैं प्यारे बच्चों। 13 आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करना है, फिर आपको आंसर लगाने हैं। क्वेश्चन 13 क्या है? द थंडर, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहां पर द थंडर वाज अकॉम्पनेड अ हैवी रेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पैसिव है, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब तूफान के साथ साथ बारिश को भी लाया गया, मतलब आई। जब हैवी बारिश तूफान आया या बारिश हुई या बारिश के साथ में तूफान भी बहुत तेजी से आया। वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है पैसिव है, गांठ बांध लीजिए, जब भी अकॉम्पनेट पैसिव में यूज होगी हमेशा उसके साथ बाई का यूज होगा, फिक्स प्रीपोजिशन, ये लिख लीजिए, अकॉम्पनेट बाय। इसीलिए पेपर करने का फायदा है, बहुत सारी चीजें आपको नई देखने को मिलती हैं। अकॉम्पनेट बाय मतलब के साथ साथ, अकॉम्पनेट बाय का मतलब है प्यारे बच्चे के साथ साथ, लिख लीजिए अकॉम्पनेट बाय, इसलिए सोचना ही नहीं है। अकॉम्पनेट बाय प्रीपोजिशन में जब भी ये वर्ब कभी पैसिव में यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के सेंस में यूज होगी, तो हमेशा बाय का यूज होगा। क्लियर हुआ या नहीं? तूफान के साथ साथ एक बहुत तेज बारिश भी आए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, 14वां क्वेश्चन बताओ यार, ये अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी, नॉट वर्किंग, सॉरी सॉरी। हाँ 1 सेकेंड, 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे प्यारे बच्चों। नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट बतानी है प्यारे बच्चे, नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट बतानी है। डिटेक्ट एक वर्ब है, लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, DETECT। डिटेक्ट माने पता लगाना, डिटेक्ट एक वर्ब है, पता लगाना, कहते हैं डिटेक्टर है ये, जासूस, पता लगाना, ठीक है। अब डिटेक्ट का आपको पता होना चाहिए, यदि मैं इसका एडजेक्टिव कहूं तो वो हो जाएगा DETECTIV, डिटेक्टिव। जासूस हो गया, पता लगाने वाला। डिटेक्टिव इसका एडजेक्टिव हो गया, डिटेक्टिव इसका एडजेक्टिव हो गया। डिटेक्शन क्या हो गया? डिटेक्शन इसकी नाउन हो गई, ठीक है ना, डिटेक्शन इसकी नाउन हो गई। तो ये पूछा क्या, नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट पूछा है, तो डिटेक्ट की नाउन फॉर्म हो गई, बिल्कुल सही, डिटेक्शन, किसी चीज की पता लग जाना, मतलब वो हो जाना, उजागर हो जाना। डिक्टेटर तानाशाह होता है, जो जुल्म करता है, जो ऑटोक्रेसी चलाता है, अपनी मनमानी करता है, उसको डिक्टेटर कहते हैं। डिटेंशन एक अलग वर्ड है, ये नाउन है, लेकिन इसका मतलब है किसी को कैद में रखना। देखा होगा गवर्नमेंट ने डिटेंशन सेंटर बनाए थे अभी, और कहा था जो भी विरोध करेंगे स्कीम का उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, कैद में डाल दिया जाएगा। डिटेक्टिव होगा नहीं, क्यों, किसका, डिटेक्ट का एडजेक्टिव है डिटेक्टिव, जासूस, पता लगाने वाला, किसी चीज का उजागर करने वाला, किसी चीज को जागरूक करने वाला। डिटेक्शन इसकी नाउन है, डिटेक्शन मतलब किसी चीज का पता चल जाना, उजागर होना, तो डिटेक्ट की नाउन फॉर्म हो गई डिटेक्शन। ये लिख लेना भाई, डिटेक्ट एक वर्ब है, डिटेक्टिव का एडजेक्टिव है, डिटेक्शन एक नाउन है, डिक्टेटर एक नाउन है लेकिन ये अलग वर्ड है, तानाशाह। डिटेंशन कैद में रखना, ये भी नाउन है लेकिन ये अलग वर्ड है, किसी को कैद में रखना, किसी को बंद करके रखना, किसी को जेल में रखना, उसके लिए डिटेंशन सेंटर यूज होते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ही इज ग्रेटर देन मी, वह मुझसे ज्यादा। कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, देन, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन यूज होता है। बोला गया है इस सेंटेंस में डिग्री को चेंज करके, और आपको सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए, चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग। ऐसा कौन सा 4 ऑप्शन है इनमें से सेम जिसका मीनिंग हो और चेंज ना हो, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। वह मुझसे महान है, तो आई एम द ग्रेटेस्ट, ये सेंस तो है नहीं कि मैं सबसे ज्यादा महान हूं। वह महान है मेरे से, तो मैं उतना महान नहीं हूं। आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, जितना कि वो है, इसका सेंस वही है जो इस सेंटेंस का है। आई एम एज ग्रेट है जी, मैं उसी के बराबर महान हूं, नहीं, गलत। ही इज एज ग्रेट, वो मेरे बराबर महान है, ये भी गलत। वो कह रहा है कि वह, ऐसा देख लो, ही बड़ा है आई से, बहुत सिंपल।
कौन से ऐसे चारों में सेंटेंसों में ही आई से बड़ा है? इसमें आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सबसे बड़ा बताया जा रहा है, गलत हो गया सेंटेंस। इसमें आई बराबर बताया जा रहा है ही के, आई ही से बड़ा बताया जा रहा है। इसमें ही आई के इक्वल बताया जा रहा है, गलत। तो सेंटेंस में मैं उतना बड़ा नहीं हूं, आई नॉट बड़ा ही से, तो ये और ये दोनों एक जैसे हो गए, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। दोनों का अर्थ सेम हो गया, मैं उससे बड़ा हूं, वो उतना बड़ा नहीं जितना कि मैं। अगला क्वेश्चन भाई, स्पॉटिंग एरर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपको स्पॉटिंग एरर के मिलेंगे, जल्दी बताओ फटाफट से क्या स्पॉटिंग एरर है। बहुत अच्छा, पहले पार्ट में क्या गलती है, या फिर दूसरे पार्ट में कोई गलती है, या फिर तीसरे पार्ट में कोई गलती है, और या चौथे पार्ट में नो एरर, बताइए। ही मैट, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई गलती दिख रही है, वह मिला। मैट किसी से मिला नहीं विद एन एक्सीडेंट, मैट विद एन एक्सीडेंट माने एक्सीडेंट हो जाना, ये सही है अभी तक। एंड एडमिटेड इन द, अरे यहाँ पता चल गया एडमिटेड के साथ है, फिक्स वर्ब है, फिक्स प्रीपोजिशन। अस्पताल की बात जब भी आएगी, एडमिटेड, स्कूल की बात हो, अस्पताल की बात हो, उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है, लिख लीजिए। एडमिटेड टू, भर्ती होना, दाखिला लेना, किसी चीज में एडमिशन होना, एडमिटेड टू बोलते हैं उसको। हमेशा हॉस्पिटल जब भी आ रहा है उसके साथ एडमिट वर्ब आ रही है, आंख बंद करके आपको एडमिटेड टू लगाना है, एडमिट टू लगाना है, एडमिट टू, भर्ती हो जाना, ठीक है। चलिए, स्पॉटिंग द एरोनियस पार्ट इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंस, फिर से गलती पता करनी है 17वें क्वेश्चन में। उसने कुत्ते को चुरा लिया, पास्ट में बात चल रही है, और उसे कुत्ते को बेच दिया। अरे जब एक बार कुत्ता आ गया नाउन, उसने कुत्ते को चुरा लिया, तो दोबारा से कुत्ता कहेंगे या इसकी जगह प्रोनाउन लगाएंगे? टू रिपीट, और प्रोनाउन का मेन यूज क्या है, ठीक है। टू रिप्लेस द यूज ऑफ अ नाउन इज डिफाइंड एज प्रोनाउन। इसका मतलब यहां भी डॉग, तो यहां डॉग क्यों कहेंगे, इट आएगा, इसलिए इसी पार्ट में गलती है। उसने कुत्ता चुराया एंड सोल्ड द डॉग, ने सोल्ड इट, सोल्ड इट, इसलिए डॉग नहीं आएगा, ठीक है, इट आएगा यहां पे। कोई डाउट? 18वां क्वेश्चन, क्या गलती है बताइए। बोथ मिली, भैया जल्दी बताओ, गलती कितना आसान है भाई, ये चीज लिख लिया करो, आंख मान लो, कंजंक्शन पढ़ा है। कभी भी बोथ आ जाए और उसके साथ दूसरा कंजंक्शन, बोथ के साथ एंड होता है, लिख लो कम्युलेटिव कंजंक्शन, गांठ बांध लीजिए इसको। बोथ मिली एंड मीना आर ब्यूटीफुल, याद रखो। बोथ के साथ आने वाला दूसरा कंजंक्शन कभी एज वेल एज या और कुछ नहीं होता, एंड आएगा, बोथ एंड। जैसे बिटवीन नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, जैसे नो सूनर के साथ देन आता है, जैसे हार्डली के साथ वैन आता है, जैसे नाइदर के साथ नॉर आता है, आइदर के साथ और आता है, इसी तरह बोथ के साथ एंड आएगा भाई, लिखो बोथ एंड आएगा 100%। बोथ मिली एंड मीना आर ब्यूटीफुल। 19वां क्वेश्चन बताओ भाई, टीचर सेड टू मी, इनडायरेक्ट स्पीच है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। टीचर ने मुझसे कहा, बी रेगुलर बेटा, नियमित रहो, एंड लर्न योर लेसन, अपने रोजाना याद करो। फटाफट से बताओ। इंपरेटिव सेंटेंसेस है, टीचर स्टूडेंट से कह रहा है, तो बताओ ये कहेगा या क्वेश्चन पूछेगा या एडवाइस देगा? भाई एडवाइस देगा, क्योंकि इंपरेटिव वाक्य, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू लगाएंगे, यहाँ टू लगाया नहीं गया, कंजंक्शन है नहीं यहाँ, इसलिए ऑप्शन हो नहीं सकता। टीचर आस्क्ड मी, यहाँ आस्क्ड नहीं आ सकती, इंटरोगेटिव वाक्य नहीं है। यहाँ टोल्ड मी के साथ फिर से दोबारा से टू बी रेगुलर, टोल्ड नहीं आएगी, इसलिए एडवाइस बरवाएगी, सलाह दी जा रही है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू आ जाएगा। इंपरेटिव वाक्यों में कंजंक्शन टू लगाते हैं, टू बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन किस में चेंज हो जाएगा, माई लेसन में, और डेली आ जाएगा। योर लेसन, योर किस में चेंज होगा, सेकंड पर्सन का है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी के अकॉर्डिंग माई हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन बहुत अच्छा, एक्टिव एंड पैसिव बॉयज, फटाफट से बताओ। इट इज द टाइम टू बाई बुक्स, यही किताबें खरीदने का समय है, इट इज द टाइम टू बाई बुक्स। बताओ जल्दी, पैसिव क्या बनेगा? पैसिव उन्हीं वाक्यों का बनाया जा सकता है जिनमें एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट होगा। इट इज टाइम तक देखिए, क्या कोई यहां पर ऑब्जेक्ट है? इट इज टाइम तक इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहां तक तो पैसिव ये चेंज होगा ही नहीं, इट इज टाइम सेम रहेगा, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम और इट इज टाइम, बिल्कुल ठीक है। अब पैसिव किसका बनेगा? टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस के ऑब्जेक्ट, कितना आसान है। टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव हो जाएगा टू बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है। लेकिन जो बुक्स है, जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो उस ऑब्जेक्ट को फोर से कनेक्ट कर दिया जाएगा, इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट, लिख लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, बिल्कुल गलत।
इट इज टाइम ऑल कहाँ से आ गया, बिल्कुल गलत, ऐसे ऑप्शन हटा सकते हो। इट इज टाइम फॉर द बुक्स हैव बीन बॉट, हैव बीन नहीं आएगा। टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसे, टू बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा प्यारे बच्चे। ऑब्जेक्ट को फोर से कनेक्ट किया जाएगा। इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट, 100%। सी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों पेपर कैसा लगा मुझे सही बताना, और आपके नंबर कितने हैं? 20 क्वेश्चन हो गए आई थिंक। आपको 100 मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए, इसी तरह के पेपर चाहिए, तो आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत जल्दी 1 तारीख से मैं रोजाना पर डे 2 पेपर लेकर आऊंगा, या फिर 1 पेपर तो कंफर्म रहेगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू सून।